हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट एवर फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। मैं इस चैनल पे यूपी बोर्ड के बहुत सारे लेक्चर्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अपलोड करता हूं, ठीक है, जिससे आप लोग देखते रहते हैं। और आज जो है मैं क्लास 9 का ये प्यारा सा लेक्चर लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिसमें कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के क्लास 9, 10th के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप उन्हें देखते रहिए और ध्यान से अपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझिए, क्योंकि वो आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में आप लोग को योगदान देगा, ठीक है। उसका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप रट करके किसी भी चीज़ को जाते हैं, बस अपने एग्जाम्स में नोट करके उसको लिख करके चले जाते हैं, नंबर प्राप्त कर लेना, बस यही नहीं होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर पढ़िए तो उसे अच्छे से समझिए, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले वो क्या है, वो है गति, ठीक है, मोशन। तो गति से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। छोटा ही क्वेश्चन होता है बट वो कॉन्सेप्चुअल होता है और उसे बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं और उसका जो है नंबर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो गलतियाँ होती हैं ये ना हो भविष्य में, हमसे भी ये गलतियाँ ना हो, इसलिए हमें ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना होगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये क्लास 9 का लेक्चर है और 9th में बच्चों को बहुत ज़्यादा ये टफ लगता है, भले ही बहुत ज़्यादा इजी हो ये टॉपिक, बट क्लास 9th के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। और वो इसे समझ नहीं पाते हैं और आगे चल के बहुत सारे क्लासेस में, हाई लेवल के क्लासेस में, जैसे मान लीजिए BSc में भी ये कई जगह पर यूज़ होता है और वहाँ पर जो है बच्चे जाकर के पूछते हैं कि ये क्या है भाई। तो ऐसी चीज़ें हम लोग के साथ ना हो, इसलिए हमें इससे जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है और हर एक चीज़ जो आप लोगों को कन्फ्यूज़न करता है, ठीक है, कन्फ्यूज आपको करता है, वो हर एक चीज़ में इस वीडियो में और आने वाले इसके पार्ट्स में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को जो है फिजिक्स कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो बिना किसी फालतू के बकवास किए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या है भाई, गति, ठीक है, मोशन। मोशन क्या है, हेडिंग लगा लेना, ठीक है। मोशन क्या है, जैसे कि कोई वस्तु, ठीक है, ये वस्तु भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ भी, ठीक है, कुछ भी, कोई भी वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में जब परिवर्तन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। छोटा सा डिफिनीशन है, ठीक है, बट समझ नहीं आया, पता है, ठीक है। मान लो ये कोई वस्तु है, अच्छा चलो आदमी ही मान लो, ठीक है, कहाँ गुस्साते हो भाई, आदमी ही मान लो, ठीक। ये मान लो यहाँ पर है, हमने क्या किया कि 10:10 पे हम देखें कि ये आदमी यहाँ पर खड़ा है भाई, हाँ बहुत अच्छा आदमी है, खड़ा है, ठीक है, सुंदर सा आदमी है, ठीक है भाई, इसके खड़े खड़े बाल भी हैं लंबे लंबे, ठीक है। तो ये आदमी खड़ा है। अब क्या हुआ कि हम जब कुछ देर बाद आते हैं, आधे घंटे बाद आते हैं, 10:40 पे हम आते हैं तो देखते हैं ये आदमी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। पहले वो यहाँ था बट वो आदमी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। और इसके बाल भी बना देते हैं भाई, ठीक। तो वो आदमी वहां पर पहुंच गया, यानी हम 10:10 पे जब हम देखें तो वो आदमी यहाँ था और 10:40 पे हम देखें तो वो आदमी वहां पर है, ठीक है। यानी वो क्या किया, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो समय के सापेक्ष परिवर्तन हुआ भाई। देखिए मान लीजिए कि समय पहले 10:10 था और फिर आधे घंटे बाद हम आए, ठीक है, समय बढ़ा, हम उसके बाद आए, ठीक है, आधे घंटे बाद आए, ठीक है। तो 10:40 पे क्या हुआ, वो आदमी जो यहाँ पर था वो यहाँ पर पहुँच गया, यानी समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया भाई। तो ये क्या कहलाएगा, ये गति कहलाएगा, ठीक है। यानी कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आप अभी अपने घर पर हैं, ठीक है, और 10 मिनट बाद आप क्या होता है कि मान लीजिए आपको अगर अपने कॉलेज जाना है, ठीक है, तो आप अभी अपने घर पे हैं, फिर 10 मिनट बाद क्या होता है कि आप अपने कॉलेज में पहुंच गए, ठीक है। तो समय के साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। कुछ क्लियर हुआ? अभी कुछ ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से जब अच्छे से समझाऊंगा और सारे एग्जाम्पल्स दूंगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस इसका डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें बताता हूँ।
ठीक है। इसके दो अवस्थाएं होती हैं, एक गति होता है और एक विराम अवस्था होता है, ठीक है। तो गति क्या है भाई, किसी बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, गति की अवस्था कहेंगे, ठीक है। कुछ क्लियर नहीं हुआ, पता है, ठीक है। अभी इसके बाद वाला भी अवस्था पहले देख लीजिए, फिर समझाएंगे। अब विराम अवस्था क्या है, किसी बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन जो है ना करे, वो यहीं पर रह जाए, तो वो क्या हुआ, उसमें कोई गति हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, विराम अवस्था में रह गया भाई। तो इसीलिए क्या हुआ कि वो विराम अवस्था है। कुछ समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है और ये किसी बिंदु के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन किया। पहले यहाँ से जो है x दूरी पर था, ठीक है। अब ये परिवर्तन करके क्या हुआ कि यहाँ से x प्लस h दूरी पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो क्या हुआ, ये गति की अवस्था है, क्योंकि ये पहले यहाँ था इस बिंदु के सापेक्ष, अब ये यहाँ पर आ गया इस बिंदु के सापेक्ष, यानी दूरी कुछ हुआ, ठीक है, कुछ दूरी ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, ठीक है। स्थिति में इसके परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये क्या है, गति की अवस्था है। और कोई वस्तु यहाँ पर x दूरी पर है, ठीक, और क्या हुआ कि ये इस बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ही नहीं रहा है। ये वस्तु इस बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ही नहीं रहा है, यानी वो क्या हुआ, बाद में भी उतनी ही दूरी पर है इस बिंदु से, यही वाला बिंदु जो है उतनी ही दूरी पर है, तो इसके बीच की भी दूरी उतनी ही है, यानी वो कोई परिवर्तन किया ही नहीं। जब किया ही नहीं तो वो क्या होगा, वो विराम अवस्था में, इसलिए वो विराम अवस्था का क्या कहता है, डेफिनेशन बन गया आप लोगों का, ठीक है। तो विराम अवस्था और गति की अवस्था आप लोग को समझ में आया कुछ, ठीक है। अब मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि सापेक्ष, ठीक है। पहले डिफिनीशन में भी मैंने आप लोगों से बोला कि समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, किसी बिंदु के सापेक्ष कर रहा है। अरे यार ये सापेक्ष क्या है, सापेक्ष मुझे पता ही नहीं, आप बके जा रहे, ठीक है। चलिए सापेक्ष बताते हैं कि सापेक्ष क्या है। कहा गया भाई डस्टर, कहा गया डस्टर, जल्दी से आ जाओ भाई हाथ में। चलो तो अब सापेक्ष आप लोगों को क्लियर करते हैं कि सापेक्ष क्या है। मैंने कहा कि हर एक कॉन्सेप्चुअल चीज आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, तो क्लियर हो जाएंगी, बस ध्यान से देखते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कार है, ठीक है, बनानी नहीं आती मुझे कार, ठीक है, जैसी बन जाए बस समझ लेना कि कार है भाई, ठीक है भाई। चलो इसमें क्या है कि एक आदमी ए बैठा है, एक आदमी बी बैठा है, ठीक है, और बाहर से एक आदमी सी इसे देख रहा है। तो कुल इसमें कितने आदमी हो गए भाई, 3 आदमी हो गए, 2 इसमें और एक बाहर, ठीक है। ये जमीन पे खड़ा होकर के आप इस कार वाले को देख रहा है, ठीक है। क्या होता है कि ये इस आदमी से आप जा करके पूछोगे बी से कि यार ये जो है वो क्या गति कर रहा है, बी कहेगा नहीं वो गति नहीं कर रहा है, ठीक है। बी क्या कहता है कि ए गति नहीं कर रहा है। अब सी से अगर आप जा करके पूछ लोगे कि यार बताओ कि ए गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कहेगा यार ये तो गति कर रहा है, क्योंकि ये कार जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब चूंकि ए उसमें बैठा हुआ है तो ए भी तो चल रहा है, ठीक। तो यानी ये जो है गति में है, गति की अवस्था में है। तो भाई अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बी की बात सही है या फिर सी की बात सही है, ठीक। इसने कहा कि ये गति नहीं कर रहा है, सी ने कहा बाहर से देख करके जमीन पे खड़ा है और ये कार चल रही है, उसमें ए बैठा हुआ है, ठीक है। तो सी ने ये देखते हुए क्या बताया कि ए जो है वो गतिमान है, गति कर रहा है, ठीक है। आप सोचोगे कि किसकी बातें सही है भाई, बातें दोनों की सही है, ठीक है। बातें जो है दोनों की सही है। कैसे सही है, ये जो कार है वो गति कर रहा है, ठीक, गति कर रहा है ना। अब उसमें ए भी बैठा है और बी भी बैठा है, ठीक। तो बी जो है ये अपने सापेक्ष देख रहा है कि क्या ए मुझसे दूर जा रहा है, ठीक है। ए मान लो यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो ए के सापेक्ष न बी में परिवर्तन हुआ और ना ही बी के सापेक्ष ए में परिवर्तन हुआ, ठीक है। यानी वो उन दोनों के बीच की दूरी जो है सेम है, ठीक है। तो वो कैसे कह दे भाई कि ए जो है गति में है, ठीक है। यानी बी के सापेक्ष ए में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी ए के लिए
बी के लिए ए गति में नहीं है। परंतु क्या होता है कि सी के सापेक्ष ये ए जो है इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो सी क्या कहता है कि ए जो है गतिमान है क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है बार बार, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? बी के सापेक्ष ए की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उसने कहा कि गति में नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सी जो है ये जब देखता है तो कहता है कि भाई ये तो गतिमान है क्योंकि इसकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और इस सी बिंदु के सापेक्ष भी वो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो है गतिमान है। अब सापेक्ष का अर्थ कुछ समझ में आया? सापेक्ष का मतलब कि इसके साथ में देखा जा रहा है कि मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। पहले x था, अब कुछ बढ़ा तो नहीं, कुछ घटा तो नहीं, या फिर उतना ही है, ठीक है। सापेक्ष का कुछ अर्थ क्लियर हुआ? अब जैसे कि मान लीजिए कि आप या फिर मैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि मोबाइल में मेरा लेक्चर अपना देख रहे हैं, ठीक है। ये लेक्चर है, आप मोबाइल में देख रहे हैं, ठीक है, बैठ करके अपने रूम में, ठीक। क्या होता है कि आप जो है अर्थ पर हैं, यानी पृथ्वी पर, ठीक है। मैं देखूंगा अगर आपको उस समय, तो मैं कहूँगा भाई ये आप तो बैठ करके अपना लेक्चर देख रहे हैं, ना आपका घर चल रहा है, ना आपका बेडरूम चल रहा है, ना आपका बेड ही चल रहा है, आप भी जो है चल ही रहे हैं, बैठ करके देख रहे हैं। तो आप इस जो है गति की अवस्था में नहीं है, ठीक है, गति की अवस्था में नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मेरे सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूँ कि आप गति में है, ठीक है। बट अगर वो जो मूवी आई थी ना, कोई मिल गया, उसका जादू अगर अपने यान से, स्पेसशिप से अगर आपको अगर देखता है, आप पृथ्वी पर हो, ठीक है, आप पृथ्वी पे हो और कोई मिल गया का जादू जो है, यानी वो एलियन अगर आपको देखता है वहां से अपने स्पेसशिप से, तो वो क्या कहेगा कि भाई ये जो बंदा है लेक्चर देख रहा है वो क्या है, गतिमान है, क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है भाई? ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, ये इसका अक्ष है, ये अपने अक्ष पे घूमती है, सबको पता है भाई, क्लास 5 से 4 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आदमी है या फिर मैं हूँ, ठीक है, हम दोनों की स्थिति में बार बार परिवर्तन हो रहा है, पर किसके सापेक्ष? उस एलियन के सापेक्ष जो कि पृथ्वी से बाहर है और हमको देख रहा है अपने स्पेसशिप से, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके सापेक्ष में हम दोनों गति में हैं, ठीक है। बट अगर मैं देखूं तो मैं भी तो पृथ्वी पे ही हूँ, ठीक है, और आप भी पृथ्वी पे ही हो, ठीक है। तो मेरे सापेक्ष में जब आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूंगा भाई कि आप गति में हैं? अब कुछ क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है कि अब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपकी किताब का है, हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में वही उदाहरण ही आपसे पूछ ले, ठीक है, तो इसलिए उस उदाहरण को भी पढ़ना आवश्यक है। तो इसे हम क्लीन करते हैं, उसके बाद उदाहरण आपको समझाते हैं। तो हम लोग की किताब का जो उदाहरण है वो हम लोग से क्या कहता है कि सबसे पहले ये जान जाए कि आप लोग को अक्ष पता है ना क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पता है ना? अगर पता है तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो जो है मैथ का तो है नहीं कि मैं आप लोग को एक्स और वाई एक्सिस समझाऊँ बैठ करके, ठीक है। तो बस ये जानिए कि एक्स एक्सिस मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये मूल बिंदु है, ठीक है। जो बीच वाला होता है ना, ऐसे मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जो बीच वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो वही मूल बिंदु, ये वाई वाला हमने गायब कर दिया भाई, उसका हमको कोई जरूरत ही नहीं है, हमने गायब कर दिया, ठीक है। तो बस हमको क्या चाहिए, बस एक्स एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस को हमने ले लिया और ये मूल बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें समय दिए हुए हैं कुछ, ठीक है। ये 1 सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, इसे हम रंगीन कर देते हैं भाई, वस्तु है तो पता भी चलना चाहिए कि वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। क्या रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दूरी पढ़ रहे थे ना हम लोग, ठीक है। तो बीच में जो कैमरे का स्पेस जो है फुल हो गया था, इसलिए वीडियो जो है बीच में ही रुक गया था। तो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं दूरी, ठीक है। तो दूरी हेडिंग लगाते हैं,
ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है भाई, डिस्टेंस। कौन सा मार्कर आ गया भाई हाथ में, आ गया मार्कर मेरा, गायब हो गया। चलो सब आज गायब ही हो रहा है। तो दूरी क्या है कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में, ठीक है, गति की स्थिति में है, ठीक है, तो अगर वो कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसके द्वारा जो मार्ग तय किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, कोई वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है, ठीक है, गति कर रहा है, यहाँ पर है, फिर वहाँ पर पहुँच गया तो गति तो करेगा ही। ठीक है, तो कोई वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो उसके द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को, ठीक है, जो मार्ग जिस मार्ग पे वो चल रहा है, ठीक है, वो उस मार्ग की तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है गतिमान अवस्था में है, जिस मार्ग पे चल रहा है, ठीक है, गतिमान अवस्था में है, तो जिस मार्ग पे वो चल रहा है उस मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर हुआ। विस्थापन पे आता है, पता नहीं क्या गया यार, मार्कर मिल गया मार्कर। तो विस्थापन हेडिंग लगाते हैं, विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है वो गतिमान है, ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है, वो वस्तु मान लो यहाँ पर है और उसको जाना है यहाँ पर, ठीक है, तो वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कैसे समझेंगे भैया, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं है, कैसे समझे। तो मान लो यहाँ से वहाँ तक जाने में 3 रास्ते हमको कुल पता है, ठीक है, एक ये वाला और एक इसके लंबवत, ठीक है, और एक ये। ठीक है, अब हम उस आदमी से पूछते हैं जो यहाँ पर था, वहाँ पर पहुँच गया, उस आदमी से हम पूछते हैं कि आपने जो ये दूरी तय की उसका विस्थापन क्या है। ठीक है, विस्थापन क्या है आप ये बताइए मुझे। ठीक है, तो आदमी क्या करता है, ऐसे जाता है, कहता है नहीं भाई ये तो बहुत लंबा रास्ता है, और डिफिनीशन में बोला था कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को, यानी सबसे कम दूरी को। ठीक है, तो ये बहुत लंबा है, उससे छोटा भाई ये वाला नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे भी छोटा एक रास्ता मौजूद है भाई, ये वाला जो है कि लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ से इस बिंदु की लंबवत दूरी ये, यानी वो सबसे छोटा वही तो होगा, देख लो भाई खुद। ठीक है, तो उसने नापा और बताया कि यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी जो है वो सबसे छोटी है, और वही क्या है, विस्थापन है। ठीक है, जो लंबवत दूरी है वही सबसे छोटी है और वही विस्थापन भी है। ठीक है, और डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, डेफिनेशन में हमने बोला था कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, अगले आने वाले वीडियोस में बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा, सभी वीडियोस देखते रहिएगा। ठीक है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग को मिलते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, और बच्चे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उस हिसाब से हम आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद।